अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। दोस्तों, तवक्को के ऐन मुताबिक जैसे मैंने कल आपसे जिक्र किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज होना है कल आपको बता दिया था। तवक्को के ऐन मुताबिक ऐसा ही हुआ। इमरान खान साहब की कल सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, 4 केसेस आज फिक्स होने थे जो कि पिछली बड़ी देर से जो है ना वो पेंडिंग में पड़े हुए थे, जो कि आमिर फारूक साहब उनको फिक्स नहीं कर रहे थे। तो आज उनको फिक्स किया गया और उस पर समाअत हुई। सुबह 9:30 बजे जब समाअत शुरू हुई तो आमिर फारूक साहब ने, जैसे कि मैंने आपको कल भी बता दिया था, वही कहा कि जी मुझे तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मिला, जब तक वो तहरीरी ऑर्डर नहीं आ जाता तो मैं समाअत नहीं करता। अब वकला वापस गए, वहां से जाके तहरीरी ऑर्डर लेके आए और आके अदालत में दे दिया। अब अदालत का काम था कि उसी वक्त समाअत शुरू करते, लेकिन उन्होंने डिले करते 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 करते, जो कि बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए था, उन्होंने तकरीबन 1:30 बजे का टाइम दिया, फिर 2 बजे, फिर इस तरह करते 2:45 बजे समाअत दोबारा फिक्स की। और समाअत जब दोबारा फिक्स की तो फिर वही काम जो आपसे कल आपसे जिक्र किया था कि ये एक्चुअली ट्रायल कोर्ट को टाइम दे रहे हैं। उधर ट्रायल कोर्ट तो अपने 140 की स्पीड पे लगा हुआ है और इन्होंने, आमिर साहब ने यही किया। आते ही उन्होंने थोड़ी सी समाअत की, वकला ने अपनी तरफ से दलाल देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इसको हम जो है नेक्स्ट वीक पर मुलतवी कर देते हैं। अब नेक्स्ट वीक में दिन भी नहीं बताया, डेट भी नहीं बताई। और यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में जो जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब बैठे हुए हैं, वो तो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने सारे जिंदगी का काम जो है ना वो अभी कर देना है और अपना सारे तनख्वाहें हलाल कर रहे हैं। उन्होंने जो है ना कल आपको बताया था कि इमरान खान साहब को आज वार्निंग दी थी कि अगर पेश नहीं होंगे तो नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दूंगा। अब हुआ ऐसे ही, जब वो अपनी समाअत करने शुरू बैठ गए तो वकला वहां पहुंचे तो उन्होंने इमरान खान साहब की हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब, आप वैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आई है उसके मुताबिक वहां पे भी केस लगा हुआ, तो उन्होंने कहा जी वो जब आएगा तो देखी जाएगी, हमें जो है ना वो समाअत करनी है। खैर, इमरान खान साहब को बड़ी बहस के बाद जो है ना वो हाजिरी की इस्तिस्ना की जो है ना वो दरख्वास्त मंजूर हो गई और उसके बाद केस एडजर्न हो गया मंडे तक। और साथ ही उन्होंने 35 सवालों का एक सवालनामा भी इमरान खान साहब को भेज दिया कि ये सवालों का जवाब दें। अब सवालों का है कि घड़ी ली, फिर बेची कहाँ, किसको बेची, कितने की बेची, ये सब चीजें तो पहले बता चुके हैं। बस ये ऐसे फजूल में एक केस चल रहा है और चलता जा रहा है। और अब आपसे एक ये बात भी करना चाहता हूँ कि ये अगला हफ्ता जो है ना वो इमरान खान साहब के लिए जो है ना बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया, हाई कोर्ट ने अपना जो उनका ऑर्डर है वो उसको तस्लीम करके केस दोबारा अगले हफ्ते पे फिक्स कर दिया। अब फिक्स नहीं किया, अभी अगले हफ्ते पर एडजर्न कर दिया। और यहाँ मंडे की उन्होंने दिलावर साहब ने दोबारा समाअत शुरू कर दी और मंडे को कहा कि इमरान खान साहब जाती हैसियत में पेश हों और अपना जो है कि बयान रिकॉर्ड कराएं। तो बयान रिकॉर्ड होएगा, उसके बाद जज क्या होगा, 1 से 2 दिन में वो फैसला कर देंगे। अब जब फैसला हो जाएगा तो फिर ये कानूनी एक बहाना तलाश करने की, जी वो तो फैसला हो गया ट्रायल कोर्ट का, तो ये दरखास्तें जो इमरान खान साहब की गैर मौसर हो गई हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट भी ऊपर बैठी हुई है और उससे ऊपर अल्लाह ताला भी सुप्रीम बैठे हुए हैं। उन्होंने उनके ज़हन में कुछ तो डालना है ना, कानून का कुछ तो, इंसाफ का तो कुछ तो बोलबाला होना है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 1 मिनट के अंदर उड़ा के रख देना है। अल्लाह ताला हमारे कानून और निज़ाम, इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करे ताकि हमें जो बेहतर इंसाफ मिल सके। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। आपको एक और बात बता दूं, जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, तो उसके बहुत सी चीज़ें जो है बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होती हैं, अंदर ही होती हैं उसके। तो इसी तरह हमारे कानून में एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ आई हुई है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन जाएगी जिसके नाम पे इमरान खान लिखा होगा, या अगर वैसे ट्राई के तौर पे अगर आप में से किसी का नाम इमरान खान, तो आप कोई एप्लीकेशन दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं गारंटी देता हूँ वो जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में लगेगी। जैसे आपको कल बताया था कि हमारे ट्रायल कोर्ट के जो है ना एक सेशन जज ताहिर सिपरा साहब, उनके पास इमरान खान साहब की 6 जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं और वो सिपरा साहब है जिन्होंने कल
इश्तहारी करार दिया और बड़ी बातें की थी कि 4 हफ्ते की जमानत लेके गए और बाहर बैठ गए जाके शहबाज गिल साहब, और उनको इश्तहारी दे दिया और उनकी जायदाद जब्त की पे कार्रवाई भी आज शुरू कर दी। तो 4 हफ्ते मैंने भी आगे आपको उनको बताया था कि एक और बंदा भी 4 हफ्ते की जमानत लेके गया हुआ है, उसको भी जरा देख लें। खैर, इमरान खान साहब ने ताहिर सिपरा साहब पे अदम एतमाद किया हुआ था और दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उम्मीद तो यही करते हैं कि किसी और जज पे लग जाए, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो लगनी आमिर फारूक साहब के पास है। आमिर फारूक साहब ने वो अपनी जो 6 की 6 दरख्वास्तें हैं वो रिजेक्ट कर दी हैं। अब ये होगा कि यहाँ से रिलीफ मिला नहीं तो ताहिर सिपरा साहब के पास ही इमरान खान साहब को जाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि अगले हफ्ते में वो कुछ जमानतें जो है ना वो कैंसिल कर दें, खारिज कर दें, और इधर से फैसला आ जाए अपना हुमायूं दिलावर साहब का। तो ये मैं आपको एक कनेक्शन बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को आखिरी बार गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। अच्छा, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। आप कहते होंगे कि यार सारी ये बुरी खबरें लेके आता। अच्छी खबरें ये है कि अली मोहम्मद खान साहब, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत बख्शी, वो हक के लिए खड़े रहे और इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे। असल में वो अपनी अवाम के साथ खड़े रहे और आज उनको जमानत मिल गई। और जो हमारे जो कभी कभी जो है ना जज ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं और ऐसे जिसपे हमें लगता है कि हमारा कानून जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। खैर, जो जज साहब उन्होंने जमानत दी है और साथ में ये कहा कि ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं इनको हम इबरतनाक सज़ा देंगे। अब सज़ा क्या होती है वो तो देखते हैं। जैसे कि कल एक लाहौर से भी एक फैसला आया कि जो हमारे जो कमिश्नर साहब है उनकी सैलरी बंद कर दी जाएगी, और यहाँ पे भी इनको इबरतनाक सज़ा देने का अब कहा तो गया है। अब देखते हैं। 8 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर जो उसके हैं मर्दान के, उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अब उनको देखें कुछ चार्ज फ्रेम करते हैं या क्या करते हैं, या उनको नाहल करते हैं या वो माफ़ी मांग के छूट जाते हैं। और इसी तरह ही आज GHQ हमले केस में जो नामजद थे ना शहर यादव फरीदी साहब, उनको ज़मानत मिली। ये बहुत बड़ी ज़मानत मिली उनको आज, और साथ रिहाई भी मिली है। वो GHQ हमले केस में नामजद थे। अब GHQ हमले में इमरान खान साहब भी नामजद हैं और भी रहनुमा है। अब यहाँ पे ज़मानत मिल गई है तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो दूसरे जो बेगुनाह नामजद हैं उनमें इमरान खान और बाकी जो वर्कर्स हैं उन सबको भी जो है ना अल्लाह ताला उनके हाल पे करम करे और उनके लिए जो बेहतर है वो करे। अच्छा, गवर्नमेंट ने आज एक रिकॉर्ड बनाया। हमारी गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान वैसे कभी कभी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाता है, तो आज हमारी गवर्नमेंट में भी एक रिकॉर्ड बनाया। करप्शन के तो पहले थे ही, लेकिन आज उन्होंने एक असम्बली की हिस्ट्री में, जब से असम्बलियाँ बनी हैं पूरी दुनिया की, असम्बली की हिस्ट्री का बेहतरीन काम किया और ज़बरदस्त काम करते हुए 1 घंटे में 27 से 29 कवानीन पास करवाए हैं। अब आप ये देखें कि अगर एक कानून पे 2 मिनट देना तो जाके 1 घंटा बनता है, और 1 घंटा असम्बली की कार्रवाई रही और 27 से 29 कानून पास हुए। अब वो पास क्या हुए? पेश हुए, पास हुए, पेश हुए, पास हुए। ना कोई बहस करने वाला, ना कोई बात करने वाला, अपोजिशन है नहीं, असम्बली का कोरम पूरा ही नहीं है और कानून पास हो गया। अब ये कानून सारे वो पास हुए हैं जिनसे आगे इलेक्शन के लिए इनको पैसे निकालने हैं। इसमें सारे तरक्याती काम है वो पास करवाए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ रोड्स होंगे, कुछ ये होंगे, कुछ वो होंगे। वो पास करने के बाद वजारत ख़जाना अपनी है और सबकी बंदरबांट बनेगी जब वो पैसे आएंगे और वो इलेक्शन के लिए चलेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते की तो गवर्नमेंट बाकी। अब 2 हफ्ते में क्या तरक्याती काम होने हैं? वो पैसे इशू होंगे और उसके बाद ये लगेंगे इलेक्शन पे, उस पे खरीदो फरोख्त पे। अल्लाह ताला हम पर अपना रहम करे हर मामलात में। अच्छा, जरदारी साहब ने ना सिंध को दोबारा से जो है ना फतह कर लिया है। अब आप कहेंगे कि जो उनकी गवर्नमेंट है, कराची में उनका मेयर है जो कि एक नजायज़ मेयर बैठा हुआ है, तो फिर क्या फतह कर लिया? उन्होंने जनाब आज अपोजिशन लीडर का ओहदा भी रख लिया अपने पास। हलीम आदल शेख साहब बड़े तगड़े अपोजिशन लीडर थे, उनको जो है ना MQM के साथ मिली भगत करके जो है ना उनको उस ओहदे से हटवा दिया गया है। और MQM की जो है रुकन सिंध असम्बली रायना इंसार साहिबा, उनको पहली बार एक औरत को अपोजिशन का ओहदा दिया है और वो
बड़ा खुश हैं कि जी एक औरत बन गई, एक औरत बन गई है। अच्छी बात, एक औरत बननी चाहिए, लेकिन मेरिट पे बननी चाहिए। अब एमक्यूएम जो है ना, वो खासकर एक कराची की जमात, वो कहते हैं जी हम कराची के जो है वो नंबरदार हैं, कराची के जो है ना हम नुमाइंदा हैं। अब कराची वालों, आपके लिए ये एक मैसेज है। एमक्यूएम ने पहले गवर्नमेंट गिरवाई, अच्छी भली चलती हुई गवर्नमेंट जो है इमरान खान साहब की, जो कि एक तरक्की के रास्ते पे पाकिस्तान जा रहा था, वो गिरवाई। उसके बाद आज उन्होंने सिंध असम्बली का अपोजिशन का ओहदा भी हथिया लिया है। अब ये कराची वालों आपने याद रखना है, जब भी इलेक्शन आएगा आपने जवाब आपने देना है अपने अंगूठे और पर्ची से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने अपना दूसरा जो है टेस्ट वो भी जीत लिया है। श्रीलंका जब आज बैटिंग कर, खैर पाकिस्तान ने ही आज अपनी बैटिंग स्टार्ट की और शायद रिजवान की 50 करानी थी, और उनको फील हो रहा था कि 400 का नफसियाती जो बॉर्डर है वो पार करना चाहिए, हालांकि 397 कुछ 400 के पास ही होता है। तो उन्होंने 410 का कुछ टारगेट दिया, और उसके बाद श्रीलंका आज 188 पे ऑल आउट हो गई। इसमें जो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है वो हमारे स्पिनर जो है वो नुमान अली, स्पिनर नुमान अली ने जो है ना वो ज़बरदस्त बॉलिंग करके 7 विकेटें ली, और 3 विकेटें मिली हैं हमारे 3 विकेटें मिली हैं नसीम शाह को। तो इस तरह पाकिस्तान जो है ना एक इनिंग्स और कुछ 122 रन से जो ये मैच जीत गया है। अल्लाह ताला हमें इस तरह की खुशखबरियां सुनाता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।